म्यांमार में आने वाले होलनाक जलजले से खौफनाक तबाही हुई है। जलजले से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। बुलंदो बाला इमारतें ज़मींबोस हो चुकी हैं, आशियाने उजड़ गए हैं। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले मसीहाओं के मुंतज़िर हैं। म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के जलजले में अब तक 1600 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। सड़कें और मुतादिद रास्ते तबाह हो चुके हैं। तिबी सामान की इंतहाई किल्लत है। मलबे के ढेरों से इमदादी सरगर्मियों में भी रुकावट पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूअर्स, म्यांमार में जलजले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर बड़े पैमाने पर तबाही के मनाज़िर। म्यांमार की नई सैटेलाइट तस्वीर में जुमे को आने वाले जलजले से होने वाली तबाही के आसार साफ देखे जा सकते हैं। जलजले के नतीजे में सदियों पुराने कई बुत के मंदिर या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि कई राबिता पुल और हजारों घर भी ज़मींबोस हो चुके हैं। जुम्मे के रोज म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के जलजले के नतीजे में अब तक 1600 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तरफ इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश में लगे हुए हैं, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तिबी सामान की शदीद किल्लत जंग ज़दा म्यांमार में इमदादी सरगर्मियों में रुकावट का सबब बन रही है। जलजले के नतीजे में राबिता सड़कों और मवासिलाती निज़ाम जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। फौजी हुकूमत और बागी ग्रुप्स के दरमियान जारी खाना जंगी की वजह से इमदादी तंजीमों को काम करने में दुश्वारी पेश आ रही है। म्यांमार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर मार्को लीगी कॉर्सी का कहना है कि जलजले से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हो चुके हैं। UN न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि म्यांमार का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस जलजले से मुतासिर हुआ है और अंदाजे के मुताबिक इस इलाके में तकरीबन 2 करोड़ लोग आबाद हैं। उनका कहना है कि हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। म्यांमार के फौजी रहनुमाओं का कहना है कि जुमे के रोज आने वाले ताकतवर जलजले में मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1640 अफराद हलाक, जबकि 4308 से ज़ायद जख्मी हैं। सबसे ज्यादा 694 हलाकतें पंडले शहर में हुई, जहां बिजली और मवासलाती लाइन्स मुनक़ता हो चुकी हैं और कई अफराद लापता हैं। थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने बैंकॉक में मुनहदम होने वाली कसीरुल मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत के मकाम का दौरा करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हुकाम का मानना है कि अब भी इस इमारत में काम करने वाले तकरीबन 50 अफराद लापता हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम पुरउम्मीद है कि इमदादी कारकुनान अब भी इस बात को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं कि 50 लापता अफराद की जानों को बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि थाईलैंड के हमसाया मुमालिक की जानिब से और दिगर बैरूनी दुनिया से भी इमदाद की पेशकश की गई है। हमारे पास अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन अगर हमें मदद ख़ास तौर पर तकनीकी मदद की पेशकश की जाती है तो यकीनन हम खुशी से उसे कबूल करेंगे। व्यूअर्स, म्यांमार में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कंट्री डायरेक्टर माइकल डेनफोर्ड ने BBC को बताया कि उनकी तंजीम आज दोपहर मुल्क के दारुल हुकूमत नीपी दाऊद में जलजले के बाद पहली बार खुराक तकसीम करने का इरादा रखती है। माइकल डेनफोर्ड का कहना था कि जलजले के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई और उन्हें इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुल्क में जारी तनाज़ात को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी रसाई की ज़रूरत है ताकि हम अपनी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर फैला सकें। डेनफोर्ड का मजीद कहना था कि मलबे से जिंदा बच जाने वालों को खुराक, पानी, सेहत, सफाई और पनाहगाह फ्राहम करना होंगे। जनूब मशरकी एशिया में वाक़ मुल्क को हमेशा से ही जलजलों से सबसे ज़्यादा खतरा रहा है। थाईलैंड और चीन भी जुमे को आने वाले जलजले से मुतासिर हुए हैं। ताहम म्यांमार के मुकाबले में ये 2 मुमालिक आमतौर पर जलजलों के हवाले से महफूज तस्वुर किए जाते हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक जलजले के मरकज से तकरीबन 621 मील दूर था, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम हो गई है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि यह जलजला क्यों आया और इसके असरात दूर दूर तक क्यों नजर आए। व्यूअर्स, ज़मीन की सतह मुख्तलिफ परतों पर मुश्तमिल होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स तवातर से हरकत करती रहती हैं। इनमें से कुछ एक साथ भी हरकत करती हैं और कुछ ऊपर तले। इन प्लेट्स की हरकत के सबब ही जलजले आते हैं और आतिशफशा फटते हैं। म्यांमार का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट्स सबसे ज़्यादा मुतहरिक होती हैं और ये मुल्क 4 प्लेट्स के ऊपर मौजूद है जिन्हें यूरो एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सेला प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट कहा जाता है। हवालिया का
पहाड़ी सिलसिला इंडियन और यूरो एशियन प्लेट्स के तसादुम के नतीजे में वजूद में आया था, जबकि सन 2004 में सुनामी बर्मा माइक्रो प्लेट के नतीजे में इंडियन प्लेट की हरकत के सबब आया था। एक जियोलॉजिकल माहिर डॉक्टर रेबिका बेल कहती है कि प्लेट्स की हरकत और फॉल्ट्स बड़े पत्थरों के दरमियान दरारों के सबब ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स फिसलती हैं। म्यांमार के शुमाली और जनूबी इलाकों के दरमियान में 1200 किलोमीटर से भी ज़ायद की एक दरार मौजूद है जिसे सागाइनिक फॉल्ट कहा जाता है। इब्तदाई तौर पर मंजर आम पर आने वाले डाटा के मुताबिक जुमे को 7.7 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले की वजह भी 2 ब्लॉक्स का एक दूसरे की तरफ अचानक फिसलना था। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो अक्सर कहीं फंस जाती हैं और जब वो अचानक खुद को आज़ाद करती हैं तो ज़मीन में तब्दीली आती है और ज़लज़ले आते हैं। ये एक शदीद ज़लज़ला था जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.7 थी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस ज़लज़ले की वजह से ज़मीन के अंदर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा तवानाई पैदा हुई। डॉक्टर रेबेका कहती है कि इस ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से दरअसल ज़मीन के अंदर बड़े फॉल्ट की मौजूदगी थी। वो कहती हैं कि सीधी नौयत के फॉल्ट का मतलब ये होता है कि ज़लज़ले बड़े इलाकों में तबाही फैला सकते हैं। फॉल्ट जितने बड़े रकबे पर मुहित होगा ज़लज़ला भी उतना ही शदीद आएगा। ज़लज़ले के बाद बैंकॉक से जो वीडियो सामने आई है उनमें देखा जा सकता है कि ज़मीन की हरकत के सबब स्विमिंग पूल्स में से पानी बाहर छलक रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ सिर्फ एक ही इमारत मुनहदम हुई जो कि ऑडिटर जनरल का ज़ेरे तामीर दफ्तर था। इंपीरियल कॉलेज लंदन से मुंसलिक प्रोफेसर डॉक्टर क्रिश्चियन मलाका कहते हैं कि सन 2009 से पहले बैंकॉक में इमारतें तामीर करते वक्त ज़लज़लों के खिलाफ हिफाजती इक़दामात का ख्याल नहीं रखा जाता था। इसका मतलब यह है कि शहर में पुरानी इमारतों को शदीद खतरात लाहक है। ज़लज़लों को बर्दाश्त करने वाली इमारतों पर आम इमारतों के मुकाबले में ज़्यादा रकम खर्च होती है, लेकिन म्यांमार के मुकाबले में थाईलैंड में ज़लज़ले कम ही आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मुंसलिक डॉक्टर एमिली सो कहती हैं कि बैंकॉक में पुरानी इमारतों को मजबूत किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में कैलिफोर्निया, मगरबी कनाडा और न्यूजीलैंड में किया गया था। स्ट्रक्चरल इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड के सदर प्रोफेसर ओमोरन इस मामले पर मजीद रोशनी डालते हुए कहते हैं कि मुल्क के 43 सूबों में ज़लज़ले को बर्दाश्त करने वाली इमारतें बनाने के कवायद मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ ऐसी इमारतों की तादाद सिर्फ 10% है जो कि ज़लज़ले के झटके बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हो। ताहम बैंकॉक में जो इमारत ज़मींबोस हुई वो निस्बतन नई थी, ज़ेरे तामीर थी और वहाँ गालिबन ज़लज़लों के हवाले से मेयार को मद्देनज़र रखा गया होगा। म्यांमार का शहर मंडाले ज़लज़ले के मरकज़ से सबसे ज़्यादा करीब था और वहाँ बैंकॉक के मुकाबले में उसकी शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की गई होगी। रॉयल हॉले यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर आइन कहते हैं कि म्यांमार में ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ ज़लज़लों को बर्दाश्त करने वाली इमारतों की तामीर होने के इम्कानात कम ही होते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि म्यांमार में इमारतों की तामीर के वक्त कवायद को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और तामीरात भी उन्हीं इलाकों में होती हैं जहाँ ज़लज़ले के सबसे ज़्यादा ख़तरात मौजूद होते हैं। मंडाले शहर का बड़ा हिस्सा और वहाँ कायम इमारतें दरियाई वादी के एतराफ़ में मौजूद हैं और इसके सबब उन्हें ख़तरा भी ज़्यादा होता है। ऐसे इलाकों में ज़मीन के अंदर ज़्यादा पानी होता है और ज़लज़ले के सबब सतह ज़मीन अपनी कुव्वत खो देती है, जिसके बाद लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात बढ़ जाते हैं और इमारतें मुनहदम होने लगती हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आफ्टर शॉक्स के सबब भी इन इमारतों को नुकसान होने के मज़ीद इम्कानात मौजूद हैं, लिहाजा रिहायशियों को यहाँ से फौरी दूर दराज के इलाकों में मुंतकिल कर देना चाहिए। आज के व्लॉग से फिलवक्त इतना ही। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।